सदगुरु देह नहीं है। स्वामी जी कहते थे कि देह तो नश्वर है। देही का गुरु सब ही न किन्हा, सदगुरु रूप काहू नहीं चिन्हा। अजाको सदगुरु की परतीति, अनिर्भय हो यशो भव जल जीती। सदगुरुदेव ने कहा कि ज्ञान जो है वो शाश्वत है, ज्ञान का कभी नाश नहीं होगा। सदगुरुदेव कहते थे कि इस शरीर की आरती होती है। आरती क्यों होती है? कि सदगुरु का जो ज्ञान है, ब्रह्म का जो ज्ञान है, नित्य नाद की जो स्वाति है, इस शरीर के अंदर प्रवाहित है। इसलिए इस व्यक्त देह की पूजा होती है। लेकिन सदगुरु का दो स्वरूप है, एक व्यक्त है और एक अव्यक्त है। सदगुरु की व्याख्या जो सदगुरुदेव ने किया है, वैसी व्याख्या आज विश्व में कहीं नहीं मिलती है। सदगुरुदेव ने कहा कि सदगुरु का एक मंडल है, सदगुरु का एक स्थान है, और सदगुरु जो है एक नित्य सत्ता है। सदगुरु एक व्यापक सत्ता है। सदगुरु की शक्ति सर्वत्र कार्य करती रहती है। सदगुरु की पहचान सदगुरु के जो भक्त हैं, विरही हैं, हंस हंसनी हैं, वही कर पाते हैं। सदगुरु को पहचानना कोई हंसी खेल की बात नहीं है। सदगुरु को वही पहचानता है जिसको सदगुरु चाहता है कि मेरा भक्त मुझे पहचाने। स्वामी जी को प्रथम आचार्य श्री पिता के रूप में देखते थे कि स्वामी जी मेरे पिता हैं। स्वामी जी शरीर छोड़ने के पहले कहे थे कि आप मुझे पिता के रूप में देख रहे हैं, लेकिन मैं आपका पिता ही नहीं हूं, मैं आपका गुरु ही हूं। कहिए किस जन्म की बात बताऊं? अरे इसके लिए मुझे नीचे आना पड़ रहा है, मुझे प्रकृति के मंडल के अंदर आना पड़ रहा है। यह कार्य तो करता है प्राकृतिक योगी, तांत्रिक, सिद्धि विभूति जानने वाला, लेकिन आपके विश्वास के लिए मुझे अब करना पड़ेगा। उस काल में स्वामी जी ने आचार्य श्री के कई जन्मों की बात बताई और भविष्य में क्या क्या होने वाला है, कब क्या होगा, कितने जीव इस शरीर से मुक्त होंगे। सदगुरुदेव कहते थे अपने जीवन काल में कि 1,00,000 जीवों को मुक्त करने का मेरा संदेश है। कहते थे कि 1,00,000 लोगों को हिला करके जाऊंगा। हिलाने का मतलब क्या है? उनका बंद कपाट खोल करके जाऊंगा, उनकी चेतना उठ करके जाऊंगा, सुषमन प्रवाह करूंगा। तो जो सत्ता यह कह रही है कि योगी मरता ही नहीं है, योगी तो शरीर का त्याग करता है। जो सत्ता यह कह रही है कि मैं शरीर छोड़ने के बाद भी रहूंगा, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है?
कि सदगुरुदेव का शरीर छोड़ चुका है, नस नाड़ी फेल हो गई है और सदगुरुदेव की आवाज आ रही है। सदगुरुदेव कहते हैं कि मैं बाहर हूं। योगी बाहर से बोलता है, अरे मैं सबको देख रहा हूं, मुझको कोई नहीं देख रहा है। यह योग की अपार महिमा है। कोई भक्त पूछता है, आचार्य से कहता है कि स्वामी जी से पूछिए ना कि कौन कौन लोग बैठे हुए हैं। तो स्वामी जी आकाशवाणी के ही क्रम में मुख्य मुख्य लोगों का नाम लिए और अंत में आचार्य श्री का नाम लिए, तो वह सबसे आगे बैठे हुए हैं। तो किसी ने कहा कि अरे स्वामी जी आपकी बात सुन भी लेते हैं। तो स्वामी जी ने कहा कि अरे सुन ही लेते हैं, मैं तो सबको देख रहा हूं। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है क्या कि शरीर छोड़ने के बाद भी सदगुरुदेव की आवाज श्रवण कर रहे हैं हम, आज भी कर रहे हैं। सदगुरुदेव ने तो आकाशवाणी की, लेकिन वो आकाशवाणी आज भी है। सदगुरुदेव के जो शिष्य हैं, भक्त हैं, साधक हैं, प्रेमी हैं, विरही हैं, जिज्ञासु हैं, उनके बीच सदगुरुदेव की वाणी आज भी हो रही है। सदगुरुदेव का दर्शन उनके भक्त शिष्य आज भी कर रहे हैं। सदगुरु हमारे अंतरतर में प्रवेश कर रहे हैं, आवाज दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं। सदगुरु ने कहा, बिनु बाणी भक्ता बड़ योगी। बड़ा योगी जो है बिना वाणी का बोलता है, बिना पक्का चलता है, बिना आंखों का देखता है। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी भक्ता बड़ योगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहं घ्राण बिनु बास अवेसा। यही सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जाई जासु नहीं वरनी। सदगुरुदेव कहते हैं, क्या कहते हैं कि शरीर छोड़ने के बाद भी मैं रहूंगा। मेरा संकल्प विश्व प्रचार का है। मेरी जो आंख से ध्वजा है चारों कोने में फहराएगी। भूमंडल के जो भी अध्यात्म जिज्ञासु होंगे, हंस हंसनी होंगे, इस श्वेत ध्वजा के नीचे आएंगे, विश्राम करेंगे, शांति पाएंगे।
उत्तम स्वाति भृंग की, उत्तम स्वाति भृंग की, उत्तम शिष्य समाज, अधिकारी गुरु पद मिला, विश्व ध्वजा फहरा।